वाराणसी ज्ञानवापी से संबंधित जितने भी मुद्दों पर जिला जज की अदालत की ओर से आदेश दिया गया था वह सभी साक्ष्य और पत्रावलियों के आधार पर दिया गया था। ये बातें तत्कालीन जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अध्ययन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। काशी में ज्ञानवापी पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल होने के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में ज्ञानवापी होना सौभाग्य की बात है। अति प्राचीन शहरों में से एक काशी सदियों से ज्ञान की परंपरा को संजोए हुए चली आ रही है और ज्ञानवापी से संबंधित जो भी मामले मेरी कोर्ट के सामने आए मैंने अपने पूरी योग्यता, निष्ठा और कानून के दायरे में रहते हुए सभी आदेश निर्गत किया। अगर मेरे आदेश से किसी को कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए भी कानून है कि अपील के माध्यम से उस आदेश को ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि लोगों के मन में किसी बात का विरोध होना गलत है क्योंकि कानून के नज़र में सभी एक जैसे होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जो है ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अलग से कभी नहीं किया। जो भी फैसले हमने किए मैंने बताया आपको, जो भी फैसले किए सब अपनी बेस्ट एबिलिटी के अनुसार और ये ध्यान में रखते हुए कि वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के ये किए जाए। इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं आई कभी। सभी फैसलों को करते हुए यही भाव आता था कि अपना एक उचित न्यायपूर्ण फैसला करूँ जिसमें कोई त्रुटि न रहे अपने हिसाब से। बाकी तो आप जानते हैं अपीलेट सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है क्योंकि ये मान के चला जाता है कि कोई लीगल त्रुटि या कोई भी कर सकता है, जाने अनजाने भी हो सकती है। तो इसीलिए अपीलेट कोर्ट है ताकि अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो अपीलेट कोर्ट सुधार सकती है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो भी किया वो अपनी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी किया। आपके सम्मान दो पुराणों के रचयिता, गंगा पुराण और दो पुराण के रचयिता श्रीमान गांगे हंस नहीं ना अभी नहीं आएगी। चलो सब ज्ञानवापी का है फैसला, आप क्या कैसे? देखिए हम न्यायिक सेवा में हैं, जुडिशियल सर्विस में हैं। जुडिशियल सर्विस में रहते हुए मैंने 31 तारीख को अवकाश ग्रहण किया है। तो उस समय जो भी जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, मेहनत के साथ अपना कार्य किया और मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जो भी मैं जजमेंट लिखूं, आदेश लिखूं वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ के करेक्ट करके तब अपने फैसले लिखता था और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट हैं, फैसले हैं वो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाएं और उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो इसी वजह से जो भी मैंने आदेश किए और वो सब इसी भावना से किए कि पत्रावली पर जो सामग्री है, जो साक्ष्य है, जो उभय पक्ष का जो वृत्तांत है, अभिवचन है, उनको ध्यान में रख के मैं अपने फैसले करूं और जहां तक हो सके न्याय के उद्देश्यों को वो पूरा करें और उचित हो और जो मेरी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी है उसके अनुसार मैं फैसला लिखूं। यही मेरी हमेशा इच्छा होती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए मेरे द्वारा जो भी आदेश किए गए इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए अगर बात कर जाए तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कई बार अक्सर देखा है जो भी फैसला होता था जिसके पक्ष में होता था वो तो प्रसन्न होता था और मुस्कुराता हुआ चला जाता था। जो भी फैसला किसी के खिलाफ गया उसको जो है एक प्रकार से आक्रोश रहता था कि हमारे खिलाफ हो गया। अपनी स्थिति को जानने का कोई प्रयास करता नहीं था लेकिन वो सोचते थे कि साहब हमारे खिलाफ फैसला गया है। तो ये हमने हर एक प्रत्येक मैटर में देखा, जिसके खिलाफ फैसला होता था वो कई बार तो कुछ लोग यहाँ तक कर देते हैं कि भाई उसका पब्लिकली विरोध करना शुरू कर देते हैं, फला है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसले हम लोगों के द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के द्वारा, जजेस के द्वारा किए जाते हैं वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिए जाते हैं। उसके अलावा और लेश मात्र भी कोई अन्य कंसिडरेशन नहीं रहता है। आपको बता दें कार्यकाल के अंतिम दिन जिस तरीके से आपने जो फैसला लिया इसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति करता रहा कि समय दिया गया था, तो ये अंतिम दिन आपने जो दिया ये थोड़ा अच्छी लगा, ये पहले भी दिया जा सकता। भाई उसकी बात तो यह है कि वो सब काम ड्यू कोर्स में होते रहे। जो एप्लीकेशन हमारे पास जब जब आती रही है तब तब हम उसको सुन के आदेश करते हैं। दोनों पक्षों को सुनकर जो भी विधि के अनुसार है वो आदेश पारित किया गया है।
जिस समय मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन सुनवाई के लिए आती है तभी मैं उसको सुन के उस पर आदेश कर सकता हूँ, उससे पहले कैसे आदेश कर सकता हूँ। तो जब भी मेरे सामने कोई प्रार्थना पत्र आया तभी मैंने सुना, उभय पक्ष को सुनकर और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय की अवधारणा को ध्यान में रख के आदेश किया गया है।